हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि आप ग्राफ से जीरोस कैसे बताओगे और आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू कैसे बताओगे। ठीक है, अगर मैं उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दूं जो आपको करने हैं, वो क्वेश्चन है जैसे मैं कहता हूं कि P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 की आपको वैल्यू बतानी है। पॉलिनोमियल आपको दो दे रखे हैं। जैसे पहला पॉलिनोमियल आपके पास P ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास P ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ठीक है, आपके पास ये दो पॉलिनोमियल है, इन दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है P ऑफ 0 और P ऑफ 1 पे। बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोस कैसे निकालोगे। ठीक है, और जीरोस निकालने के बाद वो दो आपके पास जीरोस लिख लेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करोगे। तो रिलेशनशिप डिफाइन करने का दो फॉर्मूला होता है, उन दोनों फॉर्मूले को कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट बनता क्या है। तो इस पार्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस बताने हैं एंड देन उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कहने का मतलब ये है कि इस बहुपद के आपको शून्यक बताने हैं और शून्यक बताने के बाद उनके बीच का संबंध बताना है कि संबंध क्या है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहला काम आप जो करोगे रफ में, वो पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। आपको पता है जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। कहने का मतलब ये है कि 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 10। ठीक, देन आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला नंबर है इसको एज इट इज इसके नीचे लिख लेना है। आधा काम हो गया। यहाँ नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि ये जो आपके पास मल्टीप्लाई करके नंबर आया है, इसके टेबल देखने की ये किन किन के टेबल में आता है। ठीक है, इसको आपको क्या देखना है, टेबल की किस किस के टेबल में आता है। तो 10 को अगर मैं लिखूं तो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 और 10 इंटू, इसी के टेबल में आएगा ये। अब इन्हीं दोनों नंबर में से एक नंबर है आपके पास आंसर। ये जो दो नंबर मैंने निकाले हैं, इन्हीं दो में से आपके पास क्या है, एक आंसर। आंसर कहने का मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिनको प्लस करो या फिर माइनस, ये बीच वाला नंबर यानी 7 आ जाए। ठीक है, अगर आप देखो तो 10 में 1 ऐड करो या फिर 1 माइनस करो, कभी भी 7 नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो कैंसल आउट हो गया। दूसरा हमारे पास एक ही नंबर बचता है, वो है 2 इंटू 5। 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। कहने का मतलब है जो नंबर है आपके पास वो क्या है, 5 प्लस 2। ठीक है, मेन काम होता है ये नंबर ढूंढना। जैसे आपको ये नंबर ढूंढना आ गया, वैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। और नंबर ढूंढने का सिंपल रूल क्या होता है कि आप पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देन एज इट इज जो बीच वाला नंबर है उसको आप लिख लोगे। फिर पहले वाले नंबर के कौन से टेबल में आ रहा है, टेबल लिखने के बाद इन्हीं में से एक नंबर है आंसर। उसके लिए आप क्या करोगे कि प्लस या फिर माइनस करके देखना है आपको कि 7 किस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू से 7 नहीं आया, इस वैल्यू से क्या आ गया, 7, यानी ये नंबर हमारे पास क्या है, आंसर। ठीक है, आंसर कहने का मतलब ये है कि आपको पहला नंबर एज इट इज लिख देना है, लास्ट नंबर एज इट इज लिख लेना है, और जो आपने नंबर ढूंढे हैं, जो मैंने ये दो नंबर ढूंढा है, इसी दो नंबर को इस वैल्यू को चेंज करके लिख देना है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 7x है इसको तोड़ के हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2। ठीक है, अब वेरिएबल कौन सा चल रहा है, x, तो आप दोनों के साथ क्या लगा दोगे, आधा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पार्ट, आप इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग आपको लेना है कॉमन। आपको क्या लेना है, कॉमन। कॉमन कहने का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में ध्यान से देखो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x, यानी x क्या आ जाएगा, कॉमन। अब कॉमन लेने के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। अब जो चीज हमने कॉमन ली है वो चीज वहां से हट जाएगी। x की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2x है। अगर आपने उसमें से एक x हटा लिया तो आपके पास एक x बचे, यानी यहां वाली जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, 5।
फिर प्लस है तो प्लस 10। यहां से आपने x को हटा लिया तो बस एक नंबर बचता है, वो नंबर हमारे पास क्या बचता है 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5। फिर इन दोनों को एक साथ कॉमन लेना है, तो ध्यान से देखो ये जो 2 है और ये 10 है सेम टेबल में आते हैं। तो 2 को आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आप क्या लगाओगे ब्रैकेट, यहां से 2 हट गया तो इसके पास क्या बचेगा x। यहां से 2 को हटाने का मतलब माइनस नहीं होता है, 2 को हटाने का मतलब होता है कि 2 कितनी बार टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 10। तो 2 5 जा क्या होता है 10, यानी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इसके बाद x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 यहां भी, यानी वापस से x प्लस 5 क्या आ जाएगा कॉमन। अभी हमने क्या कहा कि कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, तो आप इस साइड क्या लगा दोगे ब्रैकेट। अब यहां से x प्लस 5 हट गया तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है x। यहां से आपने x प्लस 5 हटा लिया, आपके पास वैल्यू क्या बचती है +2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप +2। अगर यहां तक आया समझ में, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि आप पहली वाली वैल्यू को 0 के बराबर लिख दो एंड दूसरी वाली वैल्यू को 0 के बराबर लिख दो। ठीक है, यानी जो पहला मल्टीपल है उसको 0 के बराबर, दूसरा मल्टीप्लाई में है उसको 0 के बराबर। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहोगे कि ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, यानी x आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। यहां से x की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पे आगे आपके पास जीरो, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दो जीरोस हैं, एक क्या है -5, एक क्या है -2। नेक्स्ट पार्ट जो बनता है वो बनता है वेरिफिकेशन का, कि आप रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे हमें ना तो अल्फा पता है, ना बीटा पता है, ना बी पता है, ना ए पता है, ना ही सी पता है। ठीक है, ये पार्ट हमें नहीं पता। अब इस पार्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं। वो सिंपल सी चीज क्या कहती है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म कहने का मतलब कि हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, वो होता है इनका ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा उनके पास पावर 2 होगा, हमेशा उनके पास पावर 1 होगा, और एक अकेला नंबर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो पावर 2 के साथ जो वैल्यू लगी होगी वो किसकी वैल्यू होगी a की, पावर 1 के साथ जो वैल्यू लगी होगी वो किसकी वैल्यू होगी b की, और अकेला नंबर किसकी वैल्यू होगी c की। तो यहां पे आप देख सकते हो कि पावर 2 के साथ कुछ नहीं लगा है, क्या लगा है 1, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। पावर 1 के साथ जो वैल्यू है वो क्या है 7, यानी b की वैल्यू आपके पास कितनी है 7। ये जो अकेला नंबर है वो किसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा c की वैल्यू, यानी a b c आपको पता चल गया। ये जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी है a की, ये वैल्यू आपके पास किसकी है b की, ये वैल्यू आपके पास किसकी है c की। ठीक है, अब दो चीज और रह रही है, वो क्या है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा बिल्कुल सिंपल सी चीज कहता है, वो क्या कहता है कि आप पहले वाले जीरोस को हमेशा अल्फा बोलोगे, जो पहला जीरो है उसको आप क्या बोलोगे अल्फा, जो दूसरा जीरो है आपके पास उस दूसरे जीरोस को आप हमेशा क्या बोलोगे बीटा। तो जब आपको ए बी सी अल्फा बीटा सब चीज पता है तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर इन वैल्यू को पुट कर दो। तो पहला अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो एज इट इज माइनस लिख दो। फिर b का मतलब पावर 1 के साथ, पावर 1 के साथ कौन है 7, तो यहाँ पे b की जगह रख दो आप 7 अपॉन। c का मतलब a का मतलब आपके पास क्या है पावर 2 के साथ, पावर 2 के साथ कौन है 1, तो यहाँ पे आप अपॉन में क्या लिख दोगे 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, -5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और सिंबल किसका आएगा माइनस। यहाँ पे पहला सिचुएशन वेरीफाई हो गया, यानी अगर ये दोनों आपके सेम नहीं आ रहे, अगर LHS RHS सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या करा है कुछ गलत, या तो आपने जो A B C की वैल्यू ली है वो क्या ली है गलत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है पहला जीरो यानी -5 इंटू बीटा हमारे पास क्या है दूसरा जीरो यानी -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अकेला नंबर हमारे पास कितना था 10, तो सी की जगह क्या रख देंगे 10। ए की वैल्यू पावर 2 के साथ, पावर 2 के साथ हमारे पास क्या है 1,
तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 1। अब आपको पता है 5 टू कितना हो जाएगा 10, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप सिंबल तो प्लस का डिनोट नहीं करेंगे, और यहाँ पे 10 के अपॉन में 1, तो ये एज इट इज कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे भी एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। कहने का मतलब ये है जो हमने जीरोस निकाले हैं और जो हमने वैल्यू पुट करी है वो सारी चीज क्या है, सही। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपको यहां से लेके यहां तक जो पार्ट आता है वो आपको एग्जाम में 3 नंबर में आता है, जो बेसिक का पेपर होता है उसमें खास करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, एक माइनस वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं माइनस वाले, क्योंकि इसमें सिंबल का चेंजेस रहता है। अब इस पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले बताओ कि आप ए बी सी क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और सी की वैल्यू क्या है। अभी हमने क्या कहा, ए का मतलब पावर 2, पावर 2 के साथ आप नंबर क्या देख रहे हो 3, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। बी का मतलब पावर 1, पावर 1 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, और सिंबल क्या है माइनस, तो आप बी की वैल्यू क्या बोलोगे माइनस का 1। ठीक है, देन सी का मतलब अकेला नंबर आपके पास -4, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। अब इसके बाद सबसे पहला पार्ट क्या था हमारे पास कि आप इसके जीरोस बताओगे। जीरोस बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप यहां पे लिख लो कि 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 12। उसके बाद हम बीच वाले नंबर को लिखते थे इसके नीचे, तो बीच वाला नंबर हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो एज इट इज लिख दो माइनस का 1। देन इसके बाद हमें क्या करना होता था, ये जो 12 है इसके मल्टीप्लाई ढूंढो, ये किसके किसके मल्टीप्लाई में आता था। तो 12 किस में आएगा, एक तो 12 इंटू 1, एक तो 6 इंटू 2, और एक तो 4 इंटू 3। ये 3 नंबर है हमारे पास, इन्हीं 3 नंबर में से एक नंबर है हमारे पास आंसर। आंसर ढूंढने के लिए अब हम क्या करेंगे कि किसी को भी प्लस माइनस करो और आंसर क्या आ जाए 1। ठीक, तो 12 में 1 जोड़ोगे 1 घटाओगे कभी भी 1 पॉसिबल नहीं है। 6 में 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे कभी भी 1 पॉसिबल नहीं है। बट आप 4 में से 3 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 1। अब 1 हमें किसका चाहिए माइनस का, 1 हमें किसका चाहिए माइनस का। तो अगर मैं यहां पे -4 + 3 लिखूं, मैं क्या लिखूं -4 + 3, तो क्या मेरे पास आंसर माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस वाला सिंबल बड़ा है, ये जो नंबर है वो बड़ा है, तो सिंबल किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कौन से हो गए माइनस का 4 + का 3। मेन काम होता है, चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जो मेन काम होता है वो होता है इन नंबर को ढूंढना। अब नंबर हमें पता चल गया, एज इट इज आप बीच वाले नंबर को हटाओ और इन दोनों को पुट करो, तो क्या बनेगा, पहला नंबर एज इट इज जैसा है वैसा। नंबर क्या ढूंढे -4 और 3, तो यहाँ पे आप -4 के साथ क्या लगा दो x, फिर +3 के साथ क्या लगा दोगे x, और लास्ट वाला नंबर आपके पास क्या है -4, तो आप क्या लिख दोगे माइनस का 4। देन इसके बाद पार्ट क्या कहता है कि इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ आपको क्या लेना है कॉमन, आपको क्या लेना है कॉमन। इन दोनों में ध्यान से देखो तो दोनों में x क्या है कॉमन, तो x कॉमन लेने के बाद हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट। अब आपने लगा दिया ब्रैकेट, यहां से 3 तो जैसा है वैसा, x² का मतलब आपके पास 2x है, एक आपने हटा लिया, आपके पास कितना x बचा x, तो 3 जैसा है वैसा, एक x जैसा है वैसा। यहां से आपने x को हटा लिया, आपके पास बस क्या बचा माइनस का 4, तो यहां पे आप क्या पुट कर दोगे माइनस का 4। यहां पे ध्यान से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना x कॉमन है, ना कोई नंबर कॉमन है, ना कोई टेबल कॉमन आ रहा है। तो जहां पे कुछ नहीं होता सबका मालिक क्या होता है एक, यानी यहां पे हम क्या कॉमन ले लेंगे एक। अब जब 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगा देंगे, अब ब्रैकेट के बाद 1 हटाने का मतलब कुछ हटा ही नहीं है, सबके पास 1 तो होता ही है, यानी नंबर जैसा है वैसा एज इट इज आप लिख दोगे। अब वापस से 3x - 4 यहाँ पे क्या आया है कॉमन, यानी 3x - 4 आप वापस से क्या ले लोगे कॉमन ले लिया आपने, यहां से 3x - 4 हट गया, आपके पास क्या बचा x, तो x एज इट इज। यहां से आपने 3x - 4 हटा लिया, आपके पास क्या बचा +1, तो +1। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि पहली वाली वैल्यू, जो पहली वाली वैल्यू हमने लिखी है उसको 0 के बराबर, जो दूसरी वाली वैल्यू लिखी है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के बराबर। यहां से x निकालना है तो आप पहले 4 को भेज दो, 4 माइनस से इधर प्लस, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड, यानी x आ जाएगा आपके पास 4/3। यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू निकालनी है +1, तो इधर चला जाएगा -1,
यानी यहाँ x आ जाएगा आपके पास -1। अभी हमने क्या कहा था कि जो पहला वाला जीरोस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। जो दूसरा जीरोस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। और ए बी सी आपको ऑलरेडी पता चल गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है, वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में हम क्या कहते हैं, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यही पार्ट था हमारे पास। इसमें एज इट इज वैल्यू को पुट कर दो आप। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4/3, तो यहाँ पे रख दो आप 4/, प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1, तो आप यहाँ पे रख दो -, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू यानी पावर 1 के साथ, पावर 1 के साथ हमारे पास कौन है, -1, तो यहाँ रख दो आप -1 अपॉन में बी अपॉन में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 3। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस इज इक्वल टू -1 अपॉन में, इसको आप माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे आएगा आपके पास 1/3 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के, यानी पहला पार्ट हमारा सही है। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4/3, बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1, और सी की वैल्यु अकेला नंबर क्या है हमारे पास, -4/, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 1 जा 4/3 प्लस माइनस, जब दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं इसका मतलब हम क्या है हमारे पास, कि पूरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सही। अगर कहीं पे भी गड़बड़ है मतलब आपने वैल्यू या तो गलत पुट करी है, या तो आपने ये जो नंबर आपने ढूंढा है ये नंबर गलत ढूंढा है, इसके अलावा और कोई दूसरा पार्ट नहीं बनता। ये पूरा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में 3 नंबर का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जैसे मान लो आपको, अब मैं कहता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सम ऑफ जीरोस, पेपर में ऐसी क्वेश्चन आएगा, क्या बोलेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है। जैसे मैं कहूं कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है आपके पास 4,3, ठीक, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, और बोलेगा कि ये शून्य किस पॉलिनोमियल के हैं, किस बहुपद के हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, कि ब्रैकेट x² - x ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सिंपल फॉर्मूला है। ये आपको कब यूज करना है, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा। ठीक है, आपको वो पॉलिनोमियल बताना होगा। तो बताने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, x² - x इंटू सम ऑफ जीरोस का मतलब आप जीरोस को ऐड करोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, तो यहाँ पे रख दो 4, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना है, 3, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह। अब ये क्या बन जाएगा, कि ब्रैकेट x² - इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4x प्लस 3। अब मेन बात आती है कि आखिरकार इस k का मतलब क्या है। तो k का मतलब होता है कि जब भी यहाँ पे कुछ वैल्यू अपॉन में होगी, उस अपॉन को हम क्या मान के चलेंगे, k। बट यहाँ पे अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब k कुछ नहीं है, तो आपको एज इट इज यहाँ से इसको हटा देना है। यानी जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, x² - 4x प्लस 3। इसी का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4 और 3। ठीक है, एक अपॉन वाला कर लेते हैं, कि मान लो आपके पास अपॉन वाला क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है कि सम एंड प्रोडक्ट आपके पास दे रखा है -1/2, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास सम एंड प्रोडक्ट। तो हमने क्या कहा कि पॉलिनोमियल बताना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, k ब्रैकेट x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पार्ट को हमें यूज करना है। ठीक, इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो पहला सम ऑफ जीरोस 1/2 यहाँ पे पुट कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2
अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा -1/2, यहाँ रख दो माइनस का 1/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 2। अभी मैंने क्या कहा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, के की, यानी नीचे आपके पास 2 है, यानी के की जगह आप क्या पुट करोगे 2, तो यहाँ पे के की जगह आप क्या रख दोगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन में 2 है तो 2 और ये प्लस का 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये ब्रैकेट के बाहर है, जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 होगा वो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x², देन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x/2 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब दिख रहा है आपको कि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन 2x² प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा x और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या जाएगा 4, यानी जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है क्या है आपके पास 2x² प्लस x प्लस 4। ऐसे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट, सम का मतलब योग और प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, ठीक है। आपके पास दे रखा है 2/4, 1/4, एक ही वैल्यू को रखनी है आपकी, चाहे इसकी रख लो चाहे इसकी रख लो, ठीक है, सेम सेम है यहाँ पे। तो दूसरा है आपके पास -3/2 5, यहाँ पे जो अपॉन में दे रखा है उसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे कि, और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, जैसे आपके पास क्वेश्चन 9/2 माइनस का 5, ठीक है। ये आपके पास सम प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपको इनसे पॉलिनोमियल बताना है। अभी जो प्री बोर्ड हुए हैं या फिर जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें एक और क्वेश्चन फेमस आता है, उसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वो क्वेश्चन है आपके पास, x² माइनस का 9, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कहा, या फिर फर्स्ट टाइम हमने क्या कहा कि पॉलिनोमियल में पावर 2 होगा, पावर 1 होगा और 0, बट यहाँ पे पावर 1 है ही नहीं, तो जब पावर 1 नहीं होता तो उसको हम क्या मान लेते हैं 0। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से a पूछूं, अगर मैं आपसे b पूछूं, अगर मैं आपसे c पूछूं, तो a आप क्या बोलोगे कि पावर 2 के साथ है वो क्या है a, यानी a है आपके पास 1। b पूछूं तो पावर 1 के साथ, पावर 1 वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो आप b को यहाँ पे क्या बोल दोगे 0। c का मतलब अकेला नंबर आपको दिख रहा है, c यहाँ पे क्या है -9, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे माइनस का 9, ठीक डन। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को मल्टीप्लाई में लिखो देन उसको जीरोस के इक्वल कर दो, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पे लिखने के लिए पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते थे, यानी पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, देन नंबर ढूंढो, देन पुट करो, ठीक है। यहाँ पे हमें इस मेथड को यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर आपने पढ़ा होगा a + b a - b, वो क्या होता है आपके पास a² माइनस b², ठीक। अगर मैं ऐसी टर्म स्क्वायर वाली टर्म को इस प्रकार से लिख दूं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन उसको किस में लिख दूंगा, पहली वाली 0 के बराबर, दूसरी वाली 0 के बराबर। तो आपको दिख रहा है ये जो x² है इसको मैं लिख सकता हूं x², माइनस है तो आप लिख दो माइनस, ये 9 है वो हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आपको साफ साफ दिख रही है कि a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है a + b a - b, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी सेम नंबर को आप एक बार लिख दो प्लस में, एक बार लिख दो माइनस में। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आइडेंटिटी वाला दिमाग लगाना होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले वाले वैल्यू को 0 के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू को 0 के बराबर, यहां से x आ जाएगा -3, यहां से x आ जाएगा +3, दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक +3। अब पहली वाली जीरोस को हम क्या बोलते थे अल्फा, दूसरी वाली को क्या बोलते थे बीटा। रिलेशनशिप वेरीफाई करके देख लो आंसर सही है या फिर गलत। तो क्या करोगे आप, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा =c/a। अब इसके अंदर आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो आप। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है -3, बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है +3 माइनस है तो माइनस, फिर b की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो लिख दो 1। अब +3 - 3 तो 0 हो गया, और 0 के नीचे कुछ भी आंसर क्या आता है 0, यानी पहला वाला सिचुएशन सही है, पहला वाला सिचुएशन हमारा क्या हो गया सही।
सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू +3, सी की वैल्यू, अकेला नंबर आपको दिख रहा है, अकेला नंबर क्या है -9, तो यहाँ पुट कर दो -9। ए की वैल्यू आपके पास 1, तो ए की वैल्यू रख दो 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 9 तो माइनस का 9। ये है आपके पास कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप आइडेंटिटी लगा के कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट में और लिख देता हूं, इसको आपको ट्राई करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास टी स्क्वायर -15, ठीक है। करने के लिए आप क्या करोगे कि इसको लिख दोगे टी का स्क्वायर, इसको लिख दोगे √15 का स्क्वायर। अगर मैं इसको काटूं तो वापस से क्या आ जाएगा 15, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिख दिए √15 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन 4x² -16, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके भी आपके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये जो वीडियो अभी हमने करा, इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आप रिलेशनशिप कैसे निकालोगे, अगर आपको जीरोस दे रखा है तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बताओ, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल से जीरोस और जीरोस से पॉलिनोमियल, यही पार्ट है सेकंड वीडियो में, या फिर आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए बस इतना ही।